पाप अच्छा या बुरा होता है। बहुत पुण्य किए हैं तो परिवार बहुत अच्छा है, बहुत पाप किए हैं परिवार ही बहुत बुरा है। भगवान जब दंड देते हैं ना, देखो दुश्मन को तो आप छोड़ सकते हैं, तो भगवान बेटा ही नालायक दे देते हैं कि तुमने जो पाप किया है, अब पड़ोसी को छोड़ सकते हो, जमा बेटे को छोड़ के कहां जाओगे? तो वो जितने दिन रहेगा उतने दिन तुम्हें परेशान करेगा और तुम तड़पोगे। तो वो जो तड़प रहे हो, तुम परेशान हो रहे हो, वही तुम्हारे पापों की सजा है। ईश्वर इस प्रकार दंड दे। भगवान किसी को चक्र से नहीं मारते। इस युग में कर्मों का दंड ऐसे ही मिलता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, प्रत्येक प्राणी कर्म दंड भोगता। तो आप परिवारवासी, सब परिवार वृंदावन आए, सब लोग आए, जरूर पुण्यशाली हैं। आप जैसे भक्तों का दर्शन करने मात्र से लोगों के पुण्यों का उदय होता है। हमारी मैया श्री प्रेमाबाई शुक्ला जी, मैया श्री लज्जा रानी शुक्ला जी, आप बड़े प्रेम से वृंदावन आई। और देखिए, आप तो आई, आपने मन बनाया, तो आपके कारण आपके परिवार के वो लोग भी आ गए जो शायद कभी वृंदावन ना आते। तो आपके पुण्य से उन्हें भी धाम मिल गया। तो ये भी पुण्य है कि आपने तीर्थ में भागवत सुनी, तो भागवत सुनने का भी पुण्य मिला, और आपके साथ 10, 20, 25, 50 जो भी आए उनको तीर्थ यात्रा कराने का भी आपको पुण्य मिल गया। अच्छा, एक बात और बताएं, हम आप लोगों के लिए नहीं कहेंगे, पर सदा के लिए याद रखिएगा। कुछ लोग ना तीर्थ यात्रा अपने खर्चे से नहीं आते हैं। तुम ले चलो तो हम चलेंगे, नहीं ले चलो तो हम नहीं जाएंगे। कंजूस, तीर्थ भी हो जाए पैसे भी खर्च ना हो, ऐसे भी लोग होते हैं बाजार में, है ना मेरी मां? तीर्थ हमेशा देखो, दान, क्या नाम बोलो, दान और तीर्थ। दान और तीर्थ कभी कर्जे से नहीं करना चाहिए। दान और तीर्थ यदि आपके पास है तो दान करो, नहीं है तो जब आ जाए तब करना। कर्जा लेने की जरूरत नहीं है आपको। यदि आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब हो, तो आप किसी से कह सकते हो कि भैया हमें वृंदावन जाना है पर पैसा नहीं है, तुम हमारी टिकट कटा दो। तब तो ठीक है कि आपके पास जरूरत नहीं, आपके पास जरूरत है और आप भाव ना है जाने की, तब तो सही है। लेकिन आप धन्ना सेठ हैं और फिर भी सोचे कि यार वो ले चल रहे हैं, चलो हम भी चलें, 2000 रुपए की टिकट बच जाएगी, तो ये गलत है। सामर्थ्य होते हुए दान पुण्य, ये अच्छी बात है कि आपका कुछ हिस्सा धन का धर्म से जुड़ेगा। भगवान के लिए कदम बढ़ाने में यदि हमारा थोड़ा सा खर्चा हो तो वह पुण्य है। करो। दान करने वाला व्यक्ति, अच्छा इसका मतलब आप ये मत सोचना आपके द्वार पर कोई अतिथि आ जाए और आपके घर में भोजन नहीं है तो आपको भोजन लाना चाहिए किसी के यहाँ से मांग करके, भैया हम तुम्हें दे देंगे, हमारे द्वार पर संत आए हैं, अतिथि आए, हम उन्हें खिलाएंगे, तो उनके लिए आप मांग सकते हैं कि भाई दे दो। पर कई लोग ना देखा देखी में नाम के लिए बहुत सारा कर्जा लेके काम करते हैं, कर्जा लेके लिए।
एक पिता मेरे पास आए, बहुत पुरानी बात है पर मैं आपको प्रसंगवश सुना देता हूं। देखिए हम कैसे हैं और हमारा स्वभाव कैसा है, इससे आप जानने की कोशिश कीजिएगा। एक पिता बहुत पहले आए हमारे पास, बोले महाराज जी हमारी 2 बेटियां हैं और अगले वर्ष शादी करना है, 1-1.5 साल में शादी, लेकिन हमारा मन है कि हम भागवत सुने। तो हमने उनसे कहा अच्छा भागवत सुनते तो उनका खर्चा होता, उनका खर्चा तो भाई भागवत सुनेंगे, व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, आपको टेंट लगवाना पड़ेगा, लोगों को रहने खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बिजली लाइट का खर्चा जाएगा। तो हमने उनसे कहा कि भैया आप अभी मत सुनो भागवत, अभी पहले आप बेटियों का विवाह, जो पैसा है उसे बचाए रखो। आज तुमने भागवत सुन ली, सारा पैसा खर्च कर दिया, और कल बेटियों का विवाह करोगे कर्जा लेके तो भी गलत है। पहले बेटियों का विवाह कर लो, और तुम्हारी भावना सही है तो भगवान तुम्हें बेटियों के विवाह के बाद भी सामर्थ्यवान बनाएंगे, तब आगे सुन लेना, आगे जो इच्छा है वो करना। पर पहले जो बड़ा काम है वो करो, आपके माथे पर ये काम है, जिम्मेदारी पूरी करो। बता हमने सही कहा था गलत कहा था? हमने कहा कि नहीं, जबकि इसमें फायदा हमारा था, भाई भागवत सुनता तो हमें दक्षिणा देता, लेकिन हमने कहा नहीं, व्यक्ति को अपना फायदा कभी नहीं देखना चाहिए। मैंने आज तक कभी अपना फायदा नहीं देखा। मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि अपने फायदे के लिए कभी किसी का नुकसान नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि जब तुम्हारे पास धन हो तो उसका भी 5 रुपए दान करना, सारा दान मत करना। मैं सारा दान करने को मना करता हूं। 100 रुपए है तो 5 रुपए दान करना, 95 अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए बचा के रखना। मैं कभी ये नहीं कहता कि 100 रुपए तो पूरे दान करो, नहीं, फिर तुम कैसे चलाओगे अपनी गाड़ी? बच्चों को खिलाना वो भी तो पुण्य का काम है, गृहस्थी चलाना वो भी तो पुण्य है साहब। जिसका जो हिस्सा है वो वहां लगता रहे प्रॉपर तो सही है। बच्चों का हिस्सा बच्चों को मिलता रहे। आपको, आपकी दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, तो कमाई का कुछ हिस्सा दुकान में भी लगाना चाहिए। भाई माल खत्म हो गया तो माल तो बुलवाओगे ना। किराने की दुकान है आपकी फॉर एग्जाम्पल, तो माल खत्म हुआ तो माल के लिए भी, सामान के लिए भी तो पैसे रखना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि पैसे से पैसा बढ़ता है, तो वो आपको पूरा गृहस्थ आदमी को ना चारों तरफ देखना पड़ता है। उसे बिजली का बिल भी चुकाना है, उसे टैक्स भी देना है, तो बैलेंस बना के चलना है। इसके लिए क्या चाहिए? समझदारी चाहिए। और एक और है आपके यहाँ, सरकार हर साल हम लोगों से टैक्स लेती है, हम सबसे, इनकम टैक्स, जीएसटी, सारे टैक्स। सड़क पे गाड़ी चलाओगे तो रोड टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स सरकार लेती है और लेना ठीक भी है। उसी तरह सरकार को टैक्स नहीं दिया तो टैक्स चोरी का आपको आरोप लग जाएगा। उसी तरह यदि इस सरकार को टैक्स देना पड़ता है, अच्छा इस सरकार को कितने % देना पड़ता है? 30%, 40%, और ज्यादा इनकम है आपकी तो 50% भी देना पड़ता है। तो इस सरकार को टैक्स देना पड़ता है 30%, तब यह सरकार संतुष्ट होती है। और उस सरकार को टैक्स देना पड़ता है केवल 5%, 100 रुपए में 5 रुपए, और सरकार को देना पड़ता है 100 रुपए में 30 रुपए। तो ये सरकार यदि टैक्स लेती है और आप देते हैं, तो उस सरकार को टैक्स, अब आप कहेंगे कि ये सरकार तो हमें सड़क देती है, बिजली देती है, पानी की सुविधा करती है, तो हम टैक्स देते हैं। अब वो सरकार आपको क्या देती है कि हम टैक्स दें? चलो मैं तुम्हें हिसाब देता हूं उस सरकार का, कृष्ण रूपी सरकार का। तुम ये बिजली जलाते हो तो टैक्स आता है, सॉरी बिल आता है महीने का 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, 200 रुपए, जो भी बिल आता होगा आपका। बिजली जलाओगे, पंखा चलाओगे, कूलर चलाओगे, बल्ब जलाओगे, आएगा बिल। सोचो कि तुम लाइट यूज करते हो तो बिल
देना पड़ता है, लेकिन आज तक तुम्हें सूर्य भगवान इतनी लाइट दे रहे हैं, इतना प्रकाश दे रहे हैं। बताओ आपने कौन सा बिल दिया? सूर्य भगवान इतना प्रकाश दे रहे हैं। जितना प्रकाश सूर्य भगवान हम सबको देते हैं, इतना प्रकाश लाइट से लें तो कितना बिल देना पड़ेगा? बोलो हाँ। आज सूर्य भगवान के प्रकाश से सौर पैनल चल रहे हैं, करोड़ों की बिजली बन रही है। बोलो हाँ। तो उसका टैक्स 5% धन्यवाद के तौर पर है विधाता, लो। दूसरा, एक सिलेंडर ऑक्सीजन कितने की आती है? कोरोना काल में आप लोगों ने खूब रेट समझे हैं। 5,000, 10,000, 50 हजार की मिली उस समय पे कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर। अब तो सामान्य रेट 5,000 होता है लगभग, जैसा कि मुझे बताया गया। मैं कभी खरीदा नहीं, किसी ने बताया कि 5,000 की मिलती है। भगवान जाने कितने की मिलती है एक सिलेंडर ऑक्सीजन? लगभग 5,000 की, कुछ कम ज्यादा देख लेना। 5,000 की ऑक्सीजन लगभग वो 24 घंटे चलती है। चलती तो 12 घंटे है, पर मैं 24 लेके चल रहा हूं। 5,000 की ऑक्सीजन 24 घंटे चलती है। बोलो हाँ। इस हिसाब से आप लगाओ कि आप 24 घंटे रोज ऑक्सीजन ले रहे हैं और 5,000 क्या 5 रुपए देने का कह रहे हैं, उसमें भी तुम आनाकानी करते हो। ईश्वर की ओर से तुम्हें सुविधाएं कितनी मिली? ऑक्सीजन फ्री में, प्रकाश फ्री में। किसान खेत में गेहूं बो सकता है, अंकुरित नहीं कर सकता। अंकुरित परमात्मा करते हैं। पौधे पर दाना भगवान की कृपा से उसमें व्यवस्थाएं हैं ईश्वर की। वो ना चाहे बालियां हो धान की, पर अन्न ना हो अंदर, तो क्या कर लेगा किसान? क्या ऐसा होता नहीं है? कई बार फसल मार जाती है। पौधा तो बढ़िया दिखता है पर अंदर फसल नहीं होती, दाना नहीं होता। होता है ऐसा। चने के कवच के अंदर दाना नहीं होता, पर ऊपर दिखता है कि बराबर है, पर अंदर कुछ नहीं है। होता है ऐसा। यदि ऐसा ईश्वर, ऐसा होता है? देखा आपने कभी? चने खाए हैं कभी? चने कई बार चने अंदर का दाना मरा हुआ होता है, बिल्कुल मरा हुआ, जरा सा मर जाता है, जिसे कहते दाना मर गया। तो सारे दाने मर जाएं तो क्या कर लेगा किसान? और तुम क्या खा लोगे? गेहूं की बाली की गेहूं मर जाए तो क्या खा लेगा किसान? क्या खा लोगे आप? क्या खा लेंगे? तो देने वाला कौन है? पानी ना बरसाएं भगवान, क्या पी लोगे? क्या फसल सींच लोगे? कब तक बोर करोगे? बोर में कब तक निकलेगा? 1000 फीट नीचे चला गया पानी, 2000 फीट नीचे चला गया पानी, और कितने दिन चलेगा? इसलिए प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है। अब आप कहो कि भगवान को पैसों की क्या जरूरत? नहीं, भगवान को पैसे चाहिए ही नहीं। मत दो भगवान थोड़ी, जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं उन्हें पैसे की जरूरत नहीं। भगवान को पैसा ना चाहिए 1 रुपए, पर भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं आप उनको उनकी सेवा करना। तो जैसे माँ के खाने से बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है, माँ गर्भवती हो तो माँ का खाया बच्चे के उदर में पेट में अपने आप चला जाता है लिक्विड के फॉर्म में। माँ से नरा जुड़ा होता है ना बच्चे का, माँ का खाया हुआ बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। उसी तरह दीन दुखियों का, भक्तों का खाया हुआ भगवान के पेट में अपने आप चला जाता है। भगवान ऐसे खाते हैं। तो वो जो 5 रुपए है वो दीन दुखियों की सेवा में खर्च करो, जरूरतमंदों की सेवा में। जैसे यहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं, यहाँ अन्य क्षेत्र चलता है, सेवाएं होती हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। ये सारी सेवाएं, गायों की सेवा, बंदरों की सेवा, चिकित्सा की सेवा, सब कुछ चल रहा है, आप देख भी रहे हैं अपनी आंखों से। तो ये सेवा है। जब आप और हम सेवा करते हैं ना, तो भगवान खुश होते हैं कि चलो ये धन का ठीक उपयोग कर रहा है, इसे और देना चाहिए। और यदि आदमी दुरुपयोग करता है तो भगवान कहते हैं लायक नहीं है। तो आप भागवत सुन रहे हैं, आप योग्य हैं। श्री ओम प्रकाश वंदना शुक्ला जी, श्री संतोष शुक्ला जी की पुण्य स्मृति में यह आयोजन आप श्री करा रहे हैं नैला जांजगीर छत्तीसगढ़ से। आपकी सारी इच्छाएं बिहारी जी पूरी करें।
साथ ही कमलेश पाठक जी, कुसुम पाठक जी, श्याम मनोहर, गीता पाठक जी और समस्त पाठक परिवार बीकानेर राजस्थान की पावन धरती से। भगवान आपको भी सुखी रखें। और कहाँ बीकानेर परिवार, खुश रहिए, खुश। तो आप सभी पाठक जी, कमलेश जी, श्री श्याम मनोहर जी, भगवान की बड़ी कृपा है कि आप सब वृंदावन आए हैं और भागवत जी सुन रहे हैं। अच्छा लग रहा है? सब परिवार आए हैं, रिश्तेदार भी आए, सब आए, खुश रहिए। श्री सुरेखा शरद चालिकवार जी और श्री शरद बाबू राव चालिकवार जी, श्रीमती लीलाबाई सूरजलाल जायसवाल जी, संजय लाल सूरजलाल जी जायसवाल जी, समस्त परिवार आप लोग महाराष्ट्र नांदेड़ से आए हैं। और नांदेड़ महाराष्ट्र मतलब विट्ठल नाथ जी की नगरी। तो भगवान आप सबको सुखी और स्वस्थ रखें। सब पर बिहारी जी की कृपा, विट्ठल नाथ जी की कृपा बनी रहे। आप सभी भगवान की परम कृपा को महसूस कर रहे हैं। आप सब पर ना कृपा नहीं है, भगवान की विशेष कृपा है। कृपा से तो वृंदावन आके आदमी उसी दिन लौट जाता है। जिसे एक दिन का वृंदावन मिला उस पर कृपा है, और जिसे 7 दिन के लिए वृंदावन का वास मिला उस पर विशेष कृपा है। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। बुलावा गया, आप आए। अच्छा प्रिय भक्तों, अभी 24 तारीख से कथा और 2 अगस्त से फिर भागवत जी की पोथी पाठ होंगी। जितने यजमान परिवार आए हैं आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं। जो नहीं आए वो टीवी पर सुन रहे हैं। आपके संकल्प से यहाँ भागवत जी की पोथी चल रही है। पोथी पाठ का मतलब होता है भागवत जी के 18,000 श्लोक आपके संकल्प से होते हैं और वह आपको उस पुण्य का लाभ मिलता है। जीवन में मरने के पहले भागवत जरूर सुनना। देखो हम सब ने कोई ना कोई पाप किया है, हमें नहीं पता तो भी किया है। तो पापों से मुक्ति के लिए जैसे अंधकार से बचाने के लिए दीपक होता है, दीपक जलाओ तो अंधकार खत्म, टॉर्च हो तो अंधकार हो। मैं भी आप चल सकते हैं। जैसे अंधकार तो है, लेकिन यदि हाथ में टॉर्च है, दीपक है, तो चलने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बोलो हाँ। उसी तरह भाव सागर को पार करने में जो भागवत श्रवण कर लेते हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है, वो आसानी से पार कर लेते हैं। जो नहीं भागवत सुनते वो संसार के अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में भटकते रहते हैं, 84 का चक्कर बार बार काटते हैं। इसलिए अपने माता को, पिता को, सबको भागवत जरूर सुनवाओ। उनके नाम से जो मर गए हैं पूर्वज, उनके नाम से भी भागवत जी, धुंधकारी मर गया था, उनके लिए गौकर्ण जी ने भागवत कराई तो सदगति हुई। फर्स्ट दिन आप लोगों ने सुना कि धुंधकारी ऐसा पापी भी तरा। तो पापी कितना भी बड़ा हो, जीते जी ना सुने तो मरने के बाद। इसलिए पितरों के लिए भी भागवत जी होती हैं। अपने जीते जी भी सुन लो, पितरों के लिए भी जैसी आपकी सामर्थ्य, भागवत जरूर सुनो। अभी 2 अगस्त से फिर पुरुषोत्तम महीना में भागवत जी की पोथी पाठ बैठ रहे हैं। आप लोग भी इस पुरुषोत्तम महीना में अपने पूर्वजों के लिए बहुत भागवत जी का पोथी पाठ कराइए, यदि आप इस लायक हैं तो। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। कितने दिन में? 7 दिन। जीवन में 7 दिन से ज्यादा किसी के लिए नहीं है, चाहे आप हों चाहे हम हों। सोमवार से रविवार तक जरा गिन के दिखाओ कितना हुआ? 7 डेज ओनली। इन 7 दिनों में आपको आना है, इन्हीं 7 दिनों में आपको जाना है। रविवार को पैदा हुए, सोमवार को मर गए। ये कहानी है जीवन की। क्यों जी से? तो जीवन क्षणिक है। पानी केरा बुध बुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जात है ज्यों तारा प्रभात। जैसे पानी, बरसात में पानी का बुदबुदा नहीं होता, आपने देखा होगा जब पानी बरसता है तो वो बुलबुले उठते हैं, हाँ उठते हैं और फूट जाता है ना। पानी केरा बुदबुदा, उसे बुदबुदा कहते हैं। असमानुष की जात, जैसे पानी बरसने से बुलबुला उठता है और उठते ही वो
क्षणिक समाप्त हो जाए। उसी तरह ये क्षणिक शरीर है, मिला और खत्म, मिला खत्म। आज आप हैं, कल रहेंगे, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। इसलिए हर क्षण ये याद रखो कि हमारा मरना तय है, हमारी मृत्यु नजदीक है। इसलिए क्यों किसी से नफरत करें, क्यों किसी से घृणा करें। इसलिए हमारे यहाँ देखिए कितनी अच्छी भावना है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ना दोस्ती ना बैर। हमारे यहाँ दोस्ती भी नहीं है, ज्यादा दोस्ती नहीं, राग हो जाएगा, और दुश्मनी नहीं, बैर क्यों, हम आपसे बैर क्यों करें, क्या लाभ है। आप लोग अपनी पड़ोसन से बैर करती हो, पड़ोसी से, सास से, बहू से, जमाने से, रिश्ते से, कोई लाभ है इससे। दुश्मनी आप कर लेते हैं, बैर, निंदा, चुगली, छल कपट, क्या मिलेगा। मत किया करो, ये जीवन थोड़ा सा है, ये यहां भगवान बिठाना है, इसे शुद्ध करना है हृदय को। यहां गंदगी नहीं करना कि छल कपट ईर्ष्या द्वेष भर लो। इससे क्या होगा, क्या होगा इससे, भर भी लोगी तो फायदा बताओ मुझे इसका। मैं आपसे नफरत करूं, ईर्ष्या करूं, द्वेष करूं, घृणा करूं, मैं आपको ठग लूं, बेईमानी करूं, इससे लाभ क्या है। कितने दिन के लिए मैं धन्ना सेठ हो जाऊंगा, कितने दिन के लिए आप बेईमानी करके धन्ना सेठ हो जाएंगे बता। ईश्वर सब देख रहे हैं। सारे धन्ना सेठ माटी में मिल गए जो बेईमानी करते थे या करते हैं। बेईमानी ज्यादा दिन की नहीं है साहब, सब यहीं देखने को मिलेगा। आप देख लेना, आपके सोसाइटी में, आपके नगर में, आपके गांव के मोहल्ले में जो बेईमान है देख ले, चुपचाप देखो तमाशा बस। ईश्वर के घर देर है, बस देखना तुम्हारे देखते देखते क्या हो रहा है। पर तुम ये ना सोचना कि वो बेईमानी करें तो हम भी करें ना। कई बार तुम्हारे मन में ये आता है कि यार वो तो बेईमानी कर रहे हैं और बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम ही ईमानदार के, हम ठेका लिए ईमानदारी का। नहीं, तुम ईमानदार के ठेकेदार रहना, ईमानदार ही रहना तुम, दूसरों को देख के बेईमान ना हो जाना, क्योंकि जीत हमेशा सत्य की होगी। दुर्योधन कितने दिन मौज किया, पांडवों का धन हड़प लिया दुर्योधन ने, बोलो हां। इंद्रप्रस्थ हड़प ले ना जुए में, कितने दिन मौज किया उस धन का, जरा बताओ मुझे, हिसाब बताओ कितने दिन, कितने वर्ष, बता दो जरा। दुर्योधन ने पांडवों के साथ गलत किया, जुआ खेला। अब आप कहेंगे कि युधिष्ठिर जी ने जुआ खेल, नहीं, युधिष्ठिर जी से तो धृतराष्ट्र ने कहा था कि दुर्योधन की इच्छा है बेटा तुम जुआ खेल लो। धर्मराज युधिष्ठिर की इच्छा नहीं थी, वो तो अपने से बड़ों की आज्ञा कभी टालते नहीं थे। तो अब कहा कि जब कभी नहीं टाली तो ये आज्ञा क्यों टाले। वो जानते थे जुआ खेलना गलत है, पर बड़ों का सम्मान करते थे। नहीं तो बड़ों की जिम्मेदारी है कि तुम बच्चों से क्या करा रहे हो। जुआ हुआ, मामा जुआ में गलत क्या था, जुआ का नियम है कि जो जुआ खेलेगा वही पासे फेंकेगा। पर जुआ खेल रहा था दुर्योधन और पासे फेंक रहे थे शकुनी, और जबकि युधिष्ठिर जी के पासे युधिष्ठिर जी ही फेंक रहे थे, वो जुआ वो खेल रहे थे। तो यहां तो पहली गलती ये थी। दूसरी गलती ये थी कि वो जो जुआ हुआ था ना, वो टाइम पास के लिए खेला गया था, लेकिन टाइम पास से वो दाव में आ गया और दाव लगाते लगाते सारा दाव हार गए। वो जो पासे थे ना, वो शकुनी के पिता की हड्डियों के पासे थे, सिद्ध की ये पासे थे, वो छल था, वो बाजारू पासे नहीं थे। ये बात युधिष्ठिर जी को बाद में पता चली, जब छल हो गए। ये छल था ना, तो छल आपने किया। लोग कहते ना भला छल कपट करता है, यही छल है। छल कपट किया दुर्योधन ने और जुआ से जीत गया। अच्छा जीत तो गया, हो गया ना धन्ना सेठ दुर्योधन। पांडवों को 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। अब दुर्योधन से पूछना क्यों हो गए धन्ना सेठ, खूब मिल गया धन, चलो उतार ली भाभी की साड़ी कपड़े उतार ली, बड़ा मजा आ गया तुम्हें, आ गया मजा। अब देखना अभी तो मजा आ रहा है,
साड़ी खींच रहा दुर्योधन का भाई दुशासन, बड़ा मजा आ रहा है किसी महिला के कपड़े उतारने में, निर्वस्त्र करने में, बड़ा मजा आया होगा। तब तो ये साड़ी उतारने का काम कर रहे थे। बड़ा मजा आया जुआ खेलने में, बड़ा मजा आया साड़ी उतारने में किसी स्त्री की, बड़ा मजा आया दूसरों का धन हड़पने में। लेकिन जब सजा मिली तो गांधारी रो रही है, कन्हैया तुमने मेरे 100 बच्चे निपटा दिए, मरवा दिए। अरे मैंने मरवा दिए? मैंने कब मरवा दिए माँ? मैं तो शांति दूत बन के आया था। मत लड़ो मत लड़ो मत, कहां मानती तुम्हारी औलाद? समझाया था। जब आदमी को ना बढ़िया बढ़िया मिलता सब भूल जाता है, क्या पाप है क्या पुण्य। जब सजा मिलती है तब याद आ, अरे ये तो पाप था, ये तो गलत था। 12 साल का वनवास पांडवों को, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 साल बाद जब आए तो 1 साल प्लानिंग में लगा, शांति दूत बनकर गए। 14 साल और 15वें साल तो महाभारत का युद्ध चालू हो गया। दुर्योधन ने जो धन्ना सेठ बनने का ख्वाब देखा, 15 साल में दंड मिल गया। एक नारी का अपमान करने का दंड 15 साल के अंदर मिल गया। जुआ खेलने का दंड 15 साल के अंदर मिल गया। दूसरों को लूटने का, दूसरों के साथ छल कपट करने का परिणाम 15 साल के अंदर मिल गया। जब 15 साल के अंदर दुर्योधन को मिल गया तो तुम्हें कितने साल में मिल जाएगा? कर लो तुम बेईमानी, खूब करो, बन जाओ धन्ना सेठ। मत भूलना कि तुम्हें कोई देख रहा है। ईश्वर के घर देर है मैया, ईश्वर के घर देर है, अंधेर। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। थोड़ा सा सब्र रखना बस, भगवान पर विश्वास रखना। करने दो बेईमानों को बेईमानी। भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु सबको सद्बुद्धि दो, हम नमक रोटी खाएं, पर हे प्रभु हमारे अंदर कभी बेईमानी का भाव ना जागे। ईमानदारी से आगे चलो, बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाओ, वरना दुर्योधन जैसे लोग, सर्वनाश हो गया साहब। पानी देने वाला ना बचा धृतराष्ट्र को कोई। बोलो हाँ, यही दशा रावण की हुई। रावण को भी बड़ा मजा आता था दूसरों की स्त्रियों को चुराने में, चुरा लेता था। क्या कर लोगे तुम हमारा? हमारे पास रावण कहता पावर है, पैसा है, सोने की लंका है, क्या कर लोगे? मैया को जगाओ, सो गई मेरी माँ, मेरी माँ समाधि में चली गई मेरी माँ। इसलिए बेईमानी नहीं। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, जिसे 7 दिन में मरना हो, समय कम है सबके पास, 7 दिन, 8वां दिन नहीं है। जीवन छोड़ा है, भगवान के पास जाना है। छल कपट निंदा चुगली से मन हटाओ, केवल हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। नेकी कर लो साहब, सबका यहीं रह जाना है। हाँ, कोई न ले जाएगा। जो तूने कमाया है सब यहीं है। पैसे के लिए आप बेईमानी करते हो, वो पैसा सब यहीं रह जाता है। पैसे के लिए आप पाप करते हो, सारा पैसा यहीं रह जाता है। क्यों करना है बेईमानी? पैसा यहीं रह जाएगा। हमने 1 लाख रुपए कमा लिए बेईमानी करके, तो वो लाख रुपए यहीं छूट जाएगा। लेकिन हमारा बेईमानी का पाप हमारे संग जाएगा, तुमने बेईमानी की। हाँ,